हेलो एवरीवन। आज हम सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का देखेंगे, लेखन कला और शहरी जीवन। तो हम देखेंगे लेखन कला का उद्भव कहाँ से हुआ है, शुरुआत कहाँ से मानी जाती है और ये शहरी जीवन के बारे में। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की तरफ और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सेकंड चैप्टर का मेसोपोटामिया की सभ्यता। जो लेखन कला का विकास हुआ है मेसोपोटामिया से हुआ है। और बात आती है कि मेसोपोटामिया है कहाँ। तो इराक और ईरान का जो क्षेत्र है उसे हम मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। वहाँ की जो सभ्यता डेवलपमेंट हुई तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। तो देखिए लिखा है कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र था उसे ही हम क्या कहते हैं, वो जितना एरिया वो मेसोपोटामिया के नाम से हम जानते हैं। तो देखिए वो नदी कौन कौन सी थी। एक थी दजला जिसे टिर्गिस इंग्लिश में बोलते हैं, और दूसरा थी फरात जिसे यूक्रेटिस बोलते हैं। यूनानी अर्थ में दजला और फरात। तो ये दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र है उसे ही हम मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता का क्षेत्र इराक में बाबिल जिला और उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की, ईरान, उज्बेकिस्तान प्रांत को बोलते हैं। मेसोपोटामिया कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल है। मतलब कांस्य युगीन बोला है, मतलब कांस्य का उद्भव यहीं से हुआ था। कहाँ से? मेसोपोटामिया से। इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता मतलब हर एक चीज़ लगभग, आप जैसे मान लीजिए कोई औजार बनाया गया, कोई बर्तन बनाए गए, लगभग उसमें कांस्य का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ करता था। जैसे कि अगर हम आज देखें, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज किस चीज़ का है, तो देखते हैं लोहे का। चाहे वो गेट बनाने का हो, चाहे जिस भी काम को, उसमें ज़्यादातर लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरीके से उस समय कांसे का प्रयोग किया। अब बात ये आती है कि कांसे किसे कहा जाता था। तो तांबा और टिन को मिलाकर क्या बनाया जाता, कांसे का निर्माण किया जाता था। तो अब हम देखते हैं सुमेरियाई धर्म क्या था। सुमेरियाई धर्म मतलब ये जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो सुमेरियाई धर्म को मतलब क्या करते थे, वो यूज करते थे। हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया को मेलुआ कहा गया। जो हमारे सिंधु सभ्यता था, जो हमारे पूरा स्थल थे सिंधु सभ्यता के, वहाँ से अगर देखा जाए खुदाई करने से साक्ष्यों से पता चलता है कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे उनको हड़प्पा सभ्यता वाले क्या कहते थे, मेलुआ कह के पुकारा गया। उनकी मतलब चीज़ों में, बुकों में, लिपियों वगैरह में उनको मेलुआ कहा गया है। यहाँ पे सुमेरियन सभ्यता के बारे में अगर डिस्कस करें तो यहाँ सुमेरियन सभ्यता की अक्कादी सभ्यता। पहले क्या हुआ, इसमें जो भाषा के माध्यम से अगर देखें तो यहाँ पे है आपका सुमेरियन सभ्यता अक्कादी। पहले अक्कादी आती है और ये एक सभ्यता थी और इनकी ये लैंग्वेज बोलते थे अक्कादी। फिर बाद में धीरे धीरे बेबीलोनियन सभ्यता में आई, फिर उसके बाद क्या असीरिया सभ्यता में परिवर्तित हो गई ये सुमेरियन सभ्यता। ये साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए थे। जैसे जो अक्कादी साम्राज्य हुआ, बेबीलोनिया साम्राज्य सभ्यता हुआ, असीरिया हुआ, वो अपने अपने टाइम पे कुछ टाइम पे क्या हुआ, विकसित हुआ था। अब बात आती है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के मुख्य महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से थे। तो वो थे मारी, उसका नाम था आपका मारी। सभ्यता का पूरा स्थल जो था मारी था। फिर हम देखेंगे उर था, उर जो फेमस जगह था वहाँ का, उर था। फिर एक और शहर था जिसका नाम था उरूक। क्या नाम था? उरूक वो क्षेत्र है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे। और चौथा है आपका बेबीलोन, जो चौथे का नाम है बेबीलोन। ये इनके महत्वपूर्ण पुरास्थल थे जिसके बारे में से हमें वहाँ की मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि इन क्षेत्रों पे क्या हुआ था, मेसोपोटामिया डेवलप हुई थी। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका बाइबल के बारे में, किस तरीके से बाइबल के बारे में। ये यहाँ पे जब अंग्रेजी प्रशासन आया, अंग्रेज़ों की जो प्रशासन आई मेसोपोटामिया, इराक, ईरान के क्षेत्रों में, तो उन लोगों ने बाइबल में पढ़ा था ओल्ड टेस्टामेंट। मतलब बाइबल का एक पहला भाग था जिसका नाम था ओल्ड टेस्टामेंट। और इसमें कहा गया कि कई संदर्भों में इसमें उल्लेख किया गया था। बुक ऑफ जेनेसिस के बारे में बताया गया है। और ये इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, जो मेसोपोटामिया के क्षेत्र यहाँ पे खुदाई करवाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइबल में उनके महत्वपूर्ण कुछ बातें दी गई थी उसमें
कि यहाँ पे ये नगर सभ्यता के बारे में बताया गया था, इसलिए यहाँ के लोगों वहाँ के लोगों ने, जो यूरोप वालों ने यहाँ पे खुदाई कराया, उनके बुक के तहत कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन वो जो बुक के थ्रू उनके जो नॉलेज दिया गया था, लेकिन वो वैसा मिला नहीं। लेकिन खुदाई करने के बाद पता चला कि यहाँ पे एक सभ्यता का क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, जिसे सीमार के नाम से जानते थे, और उनके बुक में भी सुमेर के नाम से वर्णन, सीमार के नाम से वर्णन था। तो ये देखा गया ईंटों से बनी क्या है, भूमि है, जिसे हम सीमार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से पता चला कि यहाँ पे एक सभ्यता का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ है, और इस सभ्यता के बारे में हम जाने। तो देखिए यहाँ देखते हैं मेसोपोटामिया का भूगोल देखते हैं कि भौगोलिक स्थिति कैसी थी, भूगोल के बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा सही तरीके से उस समय किया जाता था, काफ़ी डेवलप था, खेती विकसित थी 700 से 600 ईसा पूर्व के। देखिए जिस तरीके से हम मैप के माध्यम से हम देखें तो देखेंगे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि पूर्व पश्चिम का भाग और उत्तर दक्षिण का भाग। अब ये देखते हैं दजला और फरात उत्तर और दक्षिण की नदियाँ थी। उत्तर और दक्षिण का वही भाग क्या था, बहुत उसमें सबसे ज़्यादा दक्षिण की भाग क्या थी, डेवलपमेंट ज़्यादा था। तो दिखा है आपका पूर्व और उत्तर में, पूर्वोत्तर में मान पूर्वोत्तर में कैसी स्थिति थी, स्टेपी घास के मैदान, पशुपालन, हरे भरे पेड़ पौधे, वृक्षादित पर्वत श्रृंखला, झरने, जंगली फूल, पर्याप्त वर्षा। मतलब ये एरिया काफ़ी डेवलपमेंट इसीलिए थी क्योंकि स्टेपी घास थे, स्टेपी घास में बड़े बड़े घास जिसमें जानवर भी छिप सकते हैं, पशुपालन वो करते थे, हरे भरे पेड़ पौधे थे, वृक्षादित मतलब वृक्ष से ढका हुआ क्षेत्र, पर्वत श्रृंखला, झरने, फूल, पत्तियाँ, है ना, जंगली फूल, पर्याप्त वर्षा भी वहाँ होती थी, इसलिए वहाँ की मृदा क्या थी, उत्तरी भाग की भी उपजाऊ थी। ठीक है ना, इसलिए ये क्षेत्र क्या है, उपजाऊ है। जिसको आगे चलते हैं, दजला और फरात नदियों का दक्षिण भाग। ठीक है ना, दक्षिण भाग सबसे पहले लेखन कला का यही विकास हुआ था। कहाँ विकास हुआ है लेखन कला का सबसे पहले, तो अगर हम ये देखें लेखन कला का विकास कहाँ हुआ है, तो दक्षिण भाग में, जो मेसोपोटामिया का दक्षिण भाग है, यहाँ पे लेखन कला का विकास हुआ है एवं नगर का भी विकास। सेकेंड पॉइंट है नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी। नदियाँ यहाँ पे थीं, इस वजह से यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी लाती थी, इसलिए ये क्षेत्र क्या था, काफ़ी उर्वर था। तीसरा पॉइंट है फरात की कई शाखाएं, मतलब नदियों की कई शाखाएं थी, जिसके कारण भी ये क्षेत्र क्या था, ज़्यादा ही डेवलप था। नेक्स्ट पॉइंट है खेती बहुत अच्छी थी। यहाँ पे खेती इसी वजह से अच्छी थी क्योंकि नदियों का जो उपजाऊपन मृदा ले आती थी, इस वजह से यहाँ पे खेती का भी डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा था। इस समय बेशक रेगिस्तान का क्षेत्र है, वो ज़्यादातर रेगिस्तान डेजर्ट है वहाँ पे, लेकिन उस टाइम ये काफ़ी डेवलप था ये एरिया, क्योंकि वहाँ पर ये नदियाँ और मृदा भी काफ़ी अच्छी थी, उपजाऊपन था, ये सब चीज़ें थी। और आज अगर ये सब चीज़ें देखेंगे तो नदियाँ तो मिलेंगी, लेकिन इतना उपजाऊपन ये एरिया नहीं है, वो रेगिस्तान जैसा हो गया है। देखिए इसमें देखिए मेसोपोटामिया का प्राचीनतम नगर कब है, 3000 ईसा पूर्व है, हाँ। और कांस्य युगीन सभ्यता इसको बोला गया, जैसे कि मैंने आपको पहले ऊपर ही बताया, इस सभ्यता को कांस्य युगीन बोला गया है क्योंकि इसमें तांबा और किसका प्रयोग, तांबा और रांगा, मतलब जिसको बोलते हैं टिन का प्रयोग करके कांसे का निर्माण किया जाता था। अब आते हैं कांसे का उपयोग। कांसे का उपयोग ये लोग क्यों करते थे, तो देखिए पॉइंट है मनकों में छेद करने के लिए। मन के क्या होते थे, जो मोती के माला वगैरह, जो मिट्टी के माला बनाए जाते थे, मोती जैसे माला, जैसे माले जो मन के बनाए जाते थे, उसमें छेद करने के लिए कांसे के औजार का प्रयोग करते थे। पत्थरों की मुद्राएं उकेरने, पत्थरों की जो मुद्रा बनाई जाती थी उस पर मतलब कुछ निशान उकेरने के लिए ये कांसे का यूज करते थे। फर्नीचर जड़ने में काम करते थे, सीपियों को काटने में, और मेसोपोटामियाई हथियार में प्रयोग क्या करते थे, प्रयोग लाने के लिए ये कांसा का प्रयोग करते थे। तो मेसोपोटामिया में हथियार सबसे ज़्यादा किसका यूज है, भाला का। मतलब भाला किस प्रकार, ये सारा कुछ आप देखे हुए भाले को लकड़ी का होता है, और जो आगे नूक होती है वो किसी भी धातु का हो सकता है। तो उस समय वो लोग क्या करते थे, देखिए ये हमारा भाला है, ठीक है, तो इसका प्रयोग करते थे। वो यहाँ पे कांसे का ये हुआ करता, जो नुकीला भाग है वो कांसे का हुआ करता, ठीक है। तो देखिए ये है मेसोपोटामिया का शहरी जीवन। तो इसमें है पहला हमारा पॉइंट, देखिए श्रम विभाजन, प्रत्येक कार्य के लिए अलग कारीगरी, प्रत्येक पर्याप्त कृषि उत्पादन, खनिजों की कमी के कारण आयात, खनिज की कमी मतलब खनिज इनके पास ज़्यादा नहीं थे उस समय, तो ये लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह से क्या करते थे, आयात मतलब मंगाते थे चीज़ों को। परिवहन का मुख्य साधन जलमार्ग, जलमार्ग का सबसे ज़्यादा यूज करते थे। शहरी कार्य था औजार बनाना,
मतलब शहरी कार्य में औजार बनाना सबसे फेमस था। और लेकिन प्रत्येक कार्य के लिए अलग कारीगर, जिस प्रकार देखते हो ना कि शहरों में श्रम क्या होता है, विभाजित होता है। जैसे मान लीजिए जो टीचर है वो टीचर का काम करेगा, जो स्टूडेंट है वो पढ़ने का काम करेगा, कोई नाई है तो नाई का काम करता है, धोबी वाला अपना एक अलग काम करता है। तो अलग अलग ये काम डिवाइड है, ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति 10 काम कर रहा है। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए अगर एक ही व्यक्ति में अगर कोई काम कर रहे हैं कि मान लीजिए हथियार बनाने पे ही लेते हैं, उसे वो क्या करेगा, वो कांसा कैसे बनता है उसको मतलब नहीं कि कांसा किस प्रकार बना, बस उसे कांसे से मतलब है और वो कांसे से क्या करेगा, हथियार बना लेगा। ऐसा नहीं कि वो कांसे का निर्माण करेगा कि कांसा कैसे बनता है, ठीक है। तो वो ये बातें हो गई। तो प्रत्येक कार्य के लिए एक अलग कारीगर, पर्याप्त कृषि उत्पादन था, क्योंकि क्या थे जो नदियाँ थी वो जो नदियाँ थी वहाँ से जो वाटर आता था, पानी आता था, इस वजह से वो क्षेत्र क्या था। तो चलिए ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, कल दूसरे लेक्चर में आगे का देखेंगे।